उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था एनसीईआरटी क्लास 4 का हिंदी का चैप्टर 8 का कवि परिचय और उसका सारांश क्या है। विषय ये हमारे पास लाने के लिए कवि का मुख्य उद्देश्य क्या था और इन्हीं सभी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और आज हम इस पद्य का जो एक एक पद्यांश है, ठीक है, जो जो काव्यांश है उस एक एक काव्यांश का मैं आप लोगों को मतलब बताऊंगी, उसका मतलब क्या है और उनमें क्या क्या सब कठिन शब्द है उसका मतलब क्या है वो सब जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए काव्यांश की व्याख्या हम करेंगे। सो फर्स्ट काव्यांश क्या था देख लीजिए। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चटकर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। डोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट वहाई। सो इनमें जो शब्दार्थ है यह है चटकर गया, पहला इसका मतलब है खा गया, दुबक कर यानी कि छिप कर, तस्वीर यानी कि चित्र, ठीक है। तो यही सब था उसमें। अगर आप लोगों को कुछ अलग कठिन शब्द दिखाई दे रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसका मतलब आप लोगों को बता दूंगी। सो प्रसंग यह है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता कौन से ली गई है। इसके रचयिता हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। इसमें कवि चूहे की शरारतों का वर्णन करते हैं। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर कवि ने चूहे के शरारतें यानी कि उसके जैसे छोटे छोटे जीव के शरारतें हमें आवाज़ दिया है। इस यहाँ पर चूहे का एग्जाम्पल लेकर हमें बताए हैं। सो व्याख्या। कवि बच्चों से पूछता है कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारे बटन को तर देता है, साई बिखरा देता है, छिपकर अनाज खा लेता है और पूरे घर में उसे बिखरा देता है। कौन ऐसा जीव है जो दोनों में रखी मिठाइयाँ उठा ले जाता है, तस्वीर में बंधी रस्सी काट कर उसे गिरा देता है यानी कि तस्वीर गिरा देता है और जिससे उसको दो टुकड़े हो गए हैं, ठीक है। पहले काव्यांश का ये मतलब था। दिन दूसरे सेकेंड 2 में जो काव्यांश है उसका मतलब देखते हैं। कभी कुतर जाता है चबल, कभी कुतर जुता है जाता, कभी कुतर जाता है चपल, कभी कुतर जुता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धोकर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। सो इसमें शब्दार्थ दो ही है। खलीता इसका मतलब है थैली, देन पोथी यानी कि किताब। सो प्रसंग जो पहली थी वही है, यानी कि किस विषय से आई है, किस पद्य से आई है, इसका लेखक कौन है और किसके बारे में कहा गया, ये होता है प्रश्न। देन व्याख्या यहाँ पर ये कहा गया है कि शरारती जीव कभी चप्पल कुतर देता है तो कभी जूता, कभी थैली पर आक्रमण कर देता है जिससे उसमें से पैसे गिर जाते हैं। कभी फिर पूछता है कि वह कौन शरारती जीव है जो किताबों को जिल्द काटकर उनके पन्ने बिखरा देता है, कौन छन्नी उठा ले जाता है जिसे मैं रोज धो कर टांगता हूँ। 3 नंबर देखिए। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर ढूंढा करता, छिप छिप कौन है। तो इसमें जो शब्दार्थ है वो है रद्दी यानी कि बेकार चीज़ें, बेकार कागज़, गड़बड़ यानी कि गलत। प्रसंग वही सेम है और इस काव्यांश में व्याख्या यह किया गया है कि कवि कहता है कि वह शरारती जीव कागज कुतरता रहता है जिससे पूरा घर रद्दी से भर जाता है। कभी उस जीव की तुलना कबाड़ी से करता है और कहता है कि कबाड़ी की तरह
यह जीव दुनिया भर का कूड़ा लाकर घर में फैला देता है। कभी फिर बच्चों से पूछता है कि कौन रात भर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने भी नहीं देता। खुर करता हुआ इधर उधर भागता है, खाने की चीज ढूंढता है, फिर कोने में छिप जाता। ठीक है, तो 4 नंबर काव्यांश में क्या क्या लिखा गया है देखते हैं, फिर उसका देखेंगे व्याख्या क्या गया गया है उस पद्य में, काव्यांश में। ठीक है, रोज रात भर जगता रहता, खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। इसमें जो शब्दार्थ है, शरारत यानी कि शैतानी या फिर बदमाशी करना, धाता यानी कि दौड़ता है या फिर भागता है। ठीक है, प्रसंग वही है, लेकिन इस काव्यांश का व्याख्या ये है कि कभी कहता है कि वह शरारती जीव रोज रात भर जगता रहता है, खुर करता हुआ इधर उधर दौड़ता है, कभी बच्चों से उस जीव का नाम पूछता है। ठीक है, तो यहीं तक था। अलग अलग जो काव्यांश लिखी गई है उसका व्याख्या पहले जो पार्ट 1 में थी वो पूरी पद्य का व्याख्या और सारांश समझाई हूँ। इसमें भाग भाग करके जो काव्यांश है एक एक करके उस काव्यांश का मैं मतलब समझाई हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी हो। और नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे आपके पास इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कुछ अभी भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए।